जितना समय कम होता जा रहा है, दिल की धड़कनें उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। जब बहुत कम पढ़ा था तो मार्क्स ज्यादा आते थे, अब ज्यादा पढ़ लिया है तो मार्क्स कम आ रहे हैं। क्या यही तुम्हारे साथ हो रहा है? और अगर यस यही हो रहा है तो मैसेज छोड़ दो कमेंट बॉक्स में कि सर यही एग्जैक्ट हो रहा है बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है जैसे ठंड में भी शरीर गर्म हो रहा हो, बुखार जैसा आता हो, टेंशन में आ गया है बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा मार्क्स कहां से कट जा रहे हैं। इतना तो पढ़ लिया, जब शुरुआत में कम पढ़ा था तो ठीक लग रहा था, अब जितना ज्यादा पढ़ लिया है उतना ही ज्यादा ज्यादा ही डर लग रहा है। तो क्या करें? इसी के लिए मेरे भाई ये वीडियो है। जब जब आपको जरूरत होती है मैं आपके साथ होता हूं। तो मुझे पता है इस समय पर जो आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं इसमें टेंशन बहुत है दोस्त, और सिलेक्शन लेना है ये भी श्योर है, सिलेक्शन भी लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये आखिरी चांस हो सकता है, कुछ के पास इससे अगला आखिरी चांस हो सकता है, कुछ के पास साल हो सकता है, बस इतना हो सकता है। तो अब पूरी ताकत झोंकनी है। और आखिरी चांस हो या ना हो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क तो इस बात का पड़ता है कि हमें इसी में पूरी ताकत झोंकनी है। तो मेरे दोस्त टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई जब जब तुम्हें जरूरत रहेगी तब तब तुम्हारे साथ रहेगा। मैं कभी भी क्लासेस ये सोच के लेने नहीं आऊंगा कि भाई मुझे व्यूज लाने हैं या मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे ये सोच के नहीं लाना कि यार बहुत अच्छी क्लास चल रही है, इस एग्जाम की इस पे व्यूज ज्यादा आते हैं, नहीं। मैंने हमेशा जब भी क्लास ली उस शिद्दत के साथ ली कि यार इन बच्चों के साथ खड़ा होना है। और आज लास्ट टाइम पे क्लास लेके नहीं आ रहा हूं मैं, या लास्ट टाइम पे क्लास नहीं ले रहा हूं। साल जब शुरू हुआ था तब से क्लास लेते हुए आ रहा हूं और आज तक आपका साथ दिया है। तो मेरे भाई अंत में कैसे साथ छोड़ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं हो सकता ये। तो मो दोस्त वापस शुरू करते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, तुम्हारा भाई अभी खड़ा है तुम्हारे साथ। सबसे पहले ये देखिएगा, ये प्लान आपके लिए तैयार किया है। अगले 10 मिनट में आपको एक ऐसा बूस्ट मिलने वाला है, तब आपको लगेगा कि यार वास्तव में ये आदमी जब भी आता है बहुत खतरनाक चीजों को लेकर आता है। एमटीएस 2025 4 फरवरी से ये जंग शुरू होने वाली है, 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 10 दिन हमारे पास, सॉरी 24 फरवरी आज आपके सामने ये वीडियो आ रही है और 4 फरवरी से पेपर है। तो आप मान लीजिएगा 31 का है ये महीना, तो हमारे पास 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में कैसे कवर होगा? सबसे पहले क्या क्या करना है आपको, और अगर आपने ये कर लिया है तो क्या करेंगे? पहली चीज जो आपको करनी है, मैंने अभी रिसेंट में 12 क्लास ली है एमटीएस स्पेशल, पूरी रिवाइज कर ली है। अपने दिल में झांक के देखो, पूछो क्या तुमने रिवाइज की है? पढ़ बहुत लिया है, बहुत कुछ पढ़ा रखा है दोस्त, क्या आपने वो रिवाइज किया है? अगर तुमने रिवाइज नहीं किया है अच्छे से तो मेरे भाई उसकी शीट्स दे रखी हैं मैंने, प्रिंटेबल पीडीएफ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का नाम इंग्लिश बाय संजीव सर, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। तो जो भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने नहीं किया है वो जाके उनकी पीडीएफ निकाल लो, एमटीएस स्पेशल, उसको रिवाइज कर लो। 12 क्लास है, कहोगे 12 की 12 का पीडीएफ फिर से दोबारा डलवा दूंगा, तो ये 12 की कमेंट कर देना उसके लिए नीचे। ये 12 की 12 क्लास का पीडीएफ जो है आप लोग इसको रिवाइज कर लो। अगर तुमने ये रिवाइज नहीं किया तो फिर तुम खामा खा की रो रहे हो। क्लास लेना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास लेने के बाद रिवाइज करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं और वो मैंने पढ़ाया हुआ होता तुम्हें आते ही नहीं है, तो तुम उसको रिवाइज करो, तो उसका रिवीजन करो। रात को निकालो, पूरा दिन भर, शाम को भी पढ़ो, रात को 2 से 3 घंटे उन पीडीएफ के लिए एक बार देखते चले जाओ फटाफट फटाफट। जो लगे यार ये मेरे को टफ लग रहा है उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, या ये मैं भूल गया, तेरी ये तो मैं भूल गया, उसको हाईलाइट कर लो। रिवीजन मस्ट है, इसके बढ़ के कुछ भी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, मिनी मॉक लगाते जाओ। मिनी मॉक आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे फ्री दिए हुए हैं, एक जीएस का एक इंग्लिश का डेली चलते होंगे, और वहां मुझे पता जब आपके नंबर कटते हैं तो ये धड़कनें और तेज होती हैं। पर टेंशन मत लो, ये लगाना जरूरी है मिनी मॉक, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको और क्या, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप में से कहेंगे कि भैया हमने ये रिवाइज भी कर लिया, क्लास भी आपकी ले ली, रिवाइज भी कर लिया, तब भी डर लग रहा है। तो फिर देखो, जिन्होंने ये नहीं किया है वो आगे कुछ भी मत करना, वो पहले इसको कर लो, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से क्लासेस हैं ये, बहुत शानदार। पूरे भारतवर्ष में जो बच्चा इस समय पर तैयारी कर रहा है वो इन क्लासेस से जुड़ा हुआ है और वो इनको रिवाइज कर रहा है और इनका फायदा मिला है।
उन बच्चों को, ठीक है, वो कमेंट में खुद बता देंगे। तो इसको करना सबसे पहले है। दूसरा काम है हमारा कि भाई अगर वो सब हो गया है तो मैं कुछ पुरानी क्लासेस मैंने ली थी वो आपको सजेस्ट कर सकता हूं, आप चाहे तो उसमें से रिवाइज कर सकते हो। और वो कौन कौन सी क्लासेस थी? T20 जो सबसे ज्यादा फेमस पहली सीरीज हमारी यही थी, T20 आपको करनी है। इसको चाहे आप ना भी करो क्योंकि इसमें हाई लेवल वर्ड्स हैं, इसको आप कर सकते हो। 7 डे 7 मैराथन मैंने सीजीएल के लिए ली थी, आप चाहो तो उसको भी कर सकते हो। लेकिन यहां से एक सवाल ये हो सकता है, जो अच्छा बच्चा है वो तो कवर कर लेगा, लेकिन इनमें क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, तो अगर इतना समय नहीं है और हम नहीं कर सकते तो क्या करें? फिर एक बड़ी समस्या। और ये तो आपके मन में एकदम सवाल आ गया कि हाँ यार यही तो सवाल है भैया, इतना तो टाइम ही नहीं है। इनमें तो आपने बवाल फेंक रखा है इन चीजों में, तो यहां से तो आपने सीजीएल आउट करवा दिया था सीधा सीधा। ये तो सबसे फेमस सीरीज रही हमारी 7 डे 7 मैराथन सीजीएल के लिए, बट वहां बहुत हाई फ्रीक्वेंसी चीजें चली थी। तो अगर वो नहीं पॉसिबल हो सकता आपसे, बट मैंने एक सजेशन दिया है कि भाई ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ बच्चे अच्छे होते हैं वो कर सकते हैं, तो ये भी एक रख सकते हो। अगर यहां नहीं जाना चाहते तो सीएचएसएल की मैंने 10 से 12 क्लास ली थी, और उन 10 से 12 क्लास में मैंने बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस कराए थे, सीएचएसएल के लिए लिए थे। आप चाहे तो इन सीएचएसएल के लिए जो क्लास थी इनको कवर कर सकते हो। इसमें आपको ग्रामर भी कराया है, वोकैबुलरी भी कराया है, सारी चीजें कवर कराई है इसमें। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि भैया फिर वही, क्योंकि मैं समझ पाता हूं वो भी चीज होती है कि भैया उधर जाएंगे, फिर वहां इतना समय नहीं है, क्या करें, कैसे करें? तो ऑब्वियस सी बात है, तो हर तरीके से खड़े हुए हैं आपके साथ कि अगर वो चीज या आपने कर लिया है फिर भी धड़कन बढ़ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं, ये भी सीन है, मैंने की है, बट फिर भी वो चीजें अटक जा रही हैं, कहीं ना कहीं दो चार क्वेश्चन में गलत कर ही जा रहा हूं, क्या किया जाए? क्योंकि सारा खेल है ना, समय कम है। योद्धा वही है जो समय के हिसाब से चले, समय कम है, अब क्या करें? फिर मेरे भाई तैयार ही हैं, फिर इस युद्ध को लड़ने के लिए हम ही हैं आपके साथ, टेंशन मत लीजिए। ज्ञान दे के नहीं चला जाऊंगा मैं कि लो ये कर लो ये कर लो। मेरी स्ट्रेटजी वीडियोस में कभी ऐसा नहीं होता कि ज्ञान पेल के चला जाऊं मैं फ्री फंड का आपको, ये कर लो, ये तो तुम्हें भी पता है, तुम भी कर सकते हो, बट ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और अगर ये नहीं तो फिर हम खड़े हैं मेरे भाई तुम्हारे साथ। और अगर ये नहीं तो कमेंट बॉक्स में कम से कम 5,000 कमेंट आने चाहिए इसके बाद, कि जब ऐसा लग जाए कि भैया अब कुछ नहीं, अब आप ही सहारा हो, क्योंकि हमसे तो बैठे बैठे हाथ पैर कांप रहे हैं, कि आप ही कुछ बताओ फिर। तो मेरे भाई फिर ये है, अगर आप ये चाहते हो कि 7 डे 7 मैराथन जो इस साल सबसे बड़ा जब एडुकेटी का पेपर हुआ, वो धमाकेदार सीजीएल 7 डे 7 मैराथन पूरी फेमस हुई, तो इसी तरीके की 7 डे 7 मैराथन जो है आप हमें एमटीएस स्पेशल करा दो, क्योंकि उसमें तो आपने बहुत ही हाई लेवल चीजें करा रखी हैं, लेकिन हमें हमारे एग्जाम्स के हिसाब से करा दो 7 डे 7 मैराथन। और इन 7 क्लासेस में जो मेन टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं या जहां पर प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी को कवर कर लिया जाए, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस निकल के आए। और वैसे ही हमने देखा भी है, और हमसे जब से मैं 2 साल से इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों ने ये देखा भी है कि जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो हमसे ज्यादा क्वेश्चंस क्लास में नहीं होते। मतलब आप दिन भर बैठ के करोगे ना तब भी नहीं कर पाओगे जितना हम एक एक क्लास में कर जाते हैं। वो 50 वो 20 वो 25 क्वेश्चन तो बहुत दूर चले गए, हम तो 100-200 पे भी नहीं रुकते। क्लास एक होती है और क्वेश्चंस हमारे हजार हजार चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो अगर आप ये चाहते हो कि इस तरीके से कुछ हो, एमटीएस स्पेशल पेपर आउट सीरीज कह के आउट कर दें, तो भाई उसके लिए तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये सहमति देनी पड़ेगी। और सहमति देने से एक्चुअल में कुछ होना नहीं है, सिर्फ सहमति देने से कुछ नहीं होना है, आपको उस जुनून के साथ बड़े बड़े कमेंट्स लिखने पड़ेंगे ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए। क्योंकि देखिए मैं भी एक इंसान ही हूं, और आप जानते हैं मेरी स्थिति कि मैं इतनी सारी क्लासेस ऑलरेडी ले रहा हूं, आपकी क्लासेस लगातार, मतलब ऐसा हो सकता है पूरे साल भर हो गया, ठीक है, पूरा साल पढ़ाते पढ़ाते मुझे हो गया, इस समय पर पूरा साल हो गया। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं मुश्किल से उस समय 20-25 दिन लेटा था बेड पे, मेरी हालत बैठने तक की नहीं थी।